अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुलियाज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। कांग्रेस लीडर फिरोज़ खान मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि फिरोज़ खान ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस पर फिरोज़ खान ने कहा कि बीजेपी ने मुझे बुलाया, मैं बीजेपी के पास नहीं गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चल रही कि फिरोज खान बीजेपी ज्वाइन करे, वो बात रॉन्ग है टोटली। और हकीकत ये है कि जो भी फोटो वायरल हुई, ये ग्रेटर हैदराबाद कॉर्पोरेशन इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी का हाई कमांड जो दिल्ली से आया था, वो आईटीसी काकतिया बेगमपेट पे जो चीफ मिनिस्टर साहब के रेसिडेंस के सामने है होटल, वो होटल पे मेरे को फ़ोन करके बुलाया। और जब मैं गया तो मैं पूछा कि आप मेरे को क्यों बुलाया, तो उन्होंने बोले कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो। तो मैं पलट के बाद बोला कि पहले मेरे को आप ये बात बोलिए, बीजेपी अगर से मैं ज्वाइन करा तो प्रो मुस्लिम रहना या एंटी मुस्लिम रहना, मुसलमानों के हक में बात करना या मुसलमानों के खिलाफ जाना, या मैं न्यूट्रल रहना। इमीडिएटली बीजेपी का हाई कमांड ये बात बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुसलमानों के तायीद में आप बात करना, और हमारे पास साउथ इंडिया में मुसलमान लीडर नहीं हैं। हमारे पास हिंदुस्तान में 3 लीडर हैं मुसलमानों के, एक शाहनवाज खान, नकवी साहब और एक वो जफर साहब बोल के, और साउथ इंडिया में हमारे पास नहीं है। आपको हम इसलिए बुलाए क्योंकि हम आपके बारे में जान और पड़ताल करें, और हमारे को पता चला कि आप एक सेक्युलर आदमी हैं और आप हिंदुस्तान देश से बहुत मोहब्बत करते, और आपके पास जात पात नहीं है, और आप इंसानियत के लिए काम करते। इसके लिए हम बुलाए, इसके लिए आप बीजेपी में आ गई। तो बोला शुक्रिया। और सबसे अच्छी बात आप बोले कि प्रो मुसलमान, जो आप बोले मुसलमान की तायीद की जो बात करें, उसके लिए आप मेरे को गुंजाइश दे रहे हैं, मैं आपसे अब बात कर सकता हूँ। और अगर से आप मेरे को बुलाए, फिर से आपके चैनल में बोलो, बीजेपी बुलाई, फिरोज खान नहीं गए। तो जब उन्होंने बुलाए तो मैं अपने तौर तरीके से मैं उनके पास मेरा मांग रखा, मेरा एक प्रपोजल रखा, और वो क्या था? नंबर 1, हैदराबाद एमपी टिकट असदुद्दीन पे मेरे को देना। नंबर 2, आप मुसलमानों की तायीद में हो बोल रहे हैं और मुसलमानों को मदद करो बोल रहे हैं, ऑल इंडिया एक माइनॉरिटी में चेयरमैनशिप देंगे, जिसके थ्रू मैं गरीब मुसलमान भाई बहनों को मदद कर सकूं, लोन्स दिला सकूं, स्किल डेवलपमेंट करा सकूं, ओल्ड सिटी के अंदर और डेवलपमेंट कर सकूं। ऐसी पावर मेरे को आप देना। नंबर 3, एमआईएम और असदुद्दीन को हराना है तो बोकस वोट फिनिश करना, आधार को इलेक्ट्रल रोल से अटैच करना। फाइल जो है आधार और इलेक्ट्रल रोल की, यूनियन लॉ मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद जो है उनके टेबल पे है, वो पास करा देना। ये 3 काम करेंगे तो बराबर देश के लिए खून देने आऊंगा, हिंदुस्तान का झंडा चांद मीनार पे लगा दूंगा। बीजेपी का नहीं बोला, हिंदुस्तान का झंडा चांद मीनार पे लगा दूंगा। ये माने तो यस, नहीं तो नो। उन्होंने बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो करेंगे, आप आ जाइए, देख लेंगे, पहले आप एमएलए का तो बात कर लेंगे। ना तो मेरे को राजेंद्र नगर लड़ना है, ना तो अंबरपेट, ना नामपल्ली, ना एलबी नगर, ना मेडिचल, ना कंटोनमेंट। मेरे को असदुद्दीन पे टिकट देना, बस ये प्रपोजल रखा। उन्होंने बोले इंशाल्लाह हम वापस आपको कॉल करेंगे। उसके बाद मेरे को कॉल नहीं आया, और जैसा मैं काकतिया होटल से बाहर निकला, इमीडिएटली फर्स्ट फोन हमारे उत्तम कुमार रेड्डी जो हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उनको फोन करके बोल दिया, साहब बीजेपी वाले बुलाए, मैं को ये प्रपोजल लेके निकला। तो हमारे उत्तम साहब पूछे, अगर से ये प्रपोजल मान लिए तो मैं मान लिए तो फिर मैं बीजेपी में चाहता हूँ। जब एमपी सीट वाला खोरा, ऑल इंडिया चैंपियनशिप आ रही, आधार को इलेक्ट्रोल से लिंक कर रहे हैं, ये तमाम चीजें जो भी मैं जिस मकसद से पॉलिटिक्स में आया, वो पूरी चीजें हो जा रहे हैं और गरीब मुसलमान भाई बहनों का फायदा हो रहा, तो मैं कहीं क्यों नहीं जाता साहब, बराबर जा। सेम बात आपके चैनल में भी बोल रहा हूँ। उन्होंने अब तक मेरे को फोन नहीं करे, जो कल की न्यूज है वो रॉन्ग है, मगर फ्यूचर में अगर ये तीनों चीजें मान लेंगे तो बराबर हम बीजेपी में आ जाते हैं, क्योंकि हम किसके बाप से डरते हैं,
हम आवाम के लोग हैं। मगर बीजेपी का जो हमारा कैडर, जो हमारे वेलविशर्स बात बोलेंगे, वो बात को हम सुनेंगे। दूसरों से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं। पूछे साहब की बोल रहे। बीजेपी पार्टी का मंशा ही वो है कि मतलब मुस्लिम के खिलाफ जाती है ना सर, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बात करती है। क्या फिर भी आप जाना चाहेंगे, क्या मुस्लिम फेवर होएगा फिर आपके साथ? सुनिए, मुसलमान, मैं फर्स्ट पॉइंट क्या रखा आपकी नॉलेज के लिए, प्रो मुस्लिम या एंटी मुस्लिम, या मैं न्यूट्रल रहना? पलटा के क्या बोले? नहीं, प्रो मुस्लिम। तो मैं पूछा प्रो मुस्लिम कब से हो गया? तो बोले नहीं, हम चंद चीजा नहीं कर रहे थे, अब हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी में आ गई, हमारे को क्रिश्चियन और मुसलमान लीडरों की कमी है। उसके लिए आपको क्लियर कट बोले 3 ही लीडर हैं हमारे पास मुसलमानों में, और प्रो मुसलमान को हम करना चाह रहे हैं। तो मैं जब बोला अब गुंजाइश दी आप मेरे को बात करने की, और वहां से सलाम वालेकुम बोल के चले आता था। तो जब उन्हें देंगे तो हम जाएंगे, और देंगे तो हम काम करेंगे ना। अगर से मुसलमान का काम नहीं है तो फिर हम वो पार्टी में रहते। सिंपल एक लॉजिक। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम कितने क्लियर है। हम डावाडोल में बात कर रहे हैं आपके चैनल के सामने, जो हकीकत है बोल रहे हैं। 3 महीने की फोटो है, वो आईटीसी कागज की फोटो है, चेक कर लो। ब्लू सोफा कहां है? वहां का है 6। और प्रपोजल 3 महीने पहले बोले, अब तक उन्हें वापस नहीं है। कई लोग हमारे से पूछे साहब प्रपोजल की बात कहीं को नहीं आया ना वापस। बोला असदुद्दीन की बीटी में, जब असदुद्दीन से थक जाएंगे फिर उसखान के पास आएंगे, पर फिर उसखान के पास तो आना ही है। मगर जो ये काम आप कांग्रेस में रहते हुए भी कर सकते हैं ना सर, मतलब जो ये मुसलमानों की मदद कर सकते हैं, मतलब आप ऐसा क्या सोचे कि बीजेपी में जाके आप और अच्छा काम कर सकते हैं? देखिए साहब, कांग्रेस किस हालात से गुजर रही है आपको मालूम। आज कांग्रेस के लिए अंधेरी रात है, तूफानी रात है। सेंटर में आना मुश्किल दिख रहा, स्टेट में भी आना मुश्किल दिख रहा। कांग्रेस के सीनियर लीडर काम कर रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, रेवंत रेड्डी, जग्गा रेड्डी, हनुमंत राव, भट्टी साहब, ये पूरे सीनियर काम कर रहे हैं। कांग्रेस का कैडर कहां काम कर रहा है? कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम है, कांग्रेस के पास कोल मैकेनिज्म नहीं है, कांग्रेस का कैडर काम नहीं कर रहा। जबकि कैडर जाबाज कैडर है कांग्रेस का, शेरदिल दरिया दिल कैडर है, पर ये कैडर काम नहीं कर रहा। वरना इतने इलेक्शन कैसा हारते आप बोलिए। एक से एक बेहतरीन ऑडिटर है हमारे पास, सबसे जूनियर रह के मैच आधा घंटा 1 घंटा खेल लेता हूं सबको। हमारे सीनियर ना तो अब छोड़ देगी, हर चीज में महारत रखते। ना तो नरेंद्र मोदी सही काम कर रहा, ना तो केसीआर सही काम कर रहा, मगर पावर में नहीं है। और वो नरेंद्र मोदी और केसीआर पावर में क्यों है? उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा है। बगैर ऑर्गेनाइजेशन और बगैर पैसे के चुनाव नहीं जीतते मेरे भाई। पहले का जमाना चले गया, आज का चुनाव अलग हो गया। तो कांग्रेस के पास पैसा भी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, तो मुश्किल है बोल के हम इधर उधर देखना पड़ रहा। जय हिंद, जय कांग्रेस। कांग्रेस में है, और जब तक कांग्रेस में है ईमानदार रहेंगे। जय हिंद। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।